आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्चुअल असिस्टेंट का जो एक पार्ट है उसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स बेसिकली। ठीक है। और इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स में हम जो है वो सारी एक्सप्लेनेशंस वगैरह देखते हैं और बाकी चीज़ों को देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बेसिकली एक बिजनेस मॉडल है जो अलाउ करता है कस्टमर्स को कि वो सेल करें या परचेज करें अपने डेली प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन डिफरेंट तरीकों से। इनमें आप देख लें, अमेज़ॉन एग्जांपल है, ईबे की एग्जांपल है। ठीक है। और ईबे से आप देख सकते हैं शॉपिफाई है, लज़ादे है, दराज है, शॉपी है एंड दूसरे हैं। ठीक है। amazon.com है, ये भी एक ई कॉमर्स है। और उसके बाद अलीबाबा है। अलीबाबा से बेसिकली हम प्रोडक्ट्स लेते हैं जो कि हम प्रोडक्ट्स लेकर फिर हम सेल करते हैं amazon.com में। ठीक हो गया। उसके बाद जी आता है आपका ईबे। ईबे एक जो है वो एक ऐसा मार्केट प्लेस है जो कि अमेज़ोन से ज़रा कम है। ईबे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में चलता है। और इसका ये फ़ायदा है कि ये बेसिकली जंक चीज़ों को किया जा सकता है। ठीक है, जंक चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। और जंक चीज़ों में ये आप कह सकते हैं कि जैसे एक होता है कबाड़िया और एक होता है ब्रांड। ईबे जो है वो एक कबाड़िया है और amazon.com जो है वो एक ब्रांड है। ठीक है। आपको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपकी amazon.com होता है। ठीक है। एक amazon.uk भी है और amazon.com है। amazon.com में आप जाते हैं और ये प्रोडक्ट्स लगी होती हैं इन पे डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है। और ये प्रोडक्ट्स आपकी amazon.com पे होती हैं। ठीक है। और इन पे जो ये प्रोडक्ट्स जहाँ से आती हैं उस वेबसाइट का नाम होता है अलीबाबा। ठीक है। शॉपिफाई है, लज़ादे है, दराज है, शॉपी, दराज का तो आपको पता होगा। और ये सारी ई कॉमर्स की जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं। और अमेज़ोन इनमें से जो है वो सबसे बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, जो कि जनरेट करता है कोई 550 बिलियन यूएस डॉलर्स पर ईयर। ठीक है। 101 साल का इनका जो एनुअल रेवेन्यू है वो 550 बिलियन यूएस डॉलर है। और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो 40 बिलियन यूएस डॉलर्स की है। ये आप में से कौन एनोटेशन कर रहा है? एनोटेशन स्क्रीन पे कौन कर रहा है? मुझे पता है कौन कर रहा है, मैं आपको अब मीटिंग से निकालना नहीं चाहता, तो इसको ना करें आप प्लीज। ठीक है। OLX भी ई कॉमर्स ही है। दूसरी बात रह गई, अभी 20 पार्टिसिपेंट्स आए हैं और बाकी के आए नहीं। और अच्छा, दो चार चीज़ें मैं आपको बता दूं। आप लोगों ने 9 बजे से लेकर 1 बजे तक मीटिंग में रहना है और 1 मिनट के लिए भी साइड पे नहीं होना। ठीक है। आपने मुसलसल मीटिंग अटेंड करनी है। सही है। और अभी भी अगर किसी को कोई इश्यूज है, आप हमारे पास 400 एप्लीकेंट्स हैं। हम आपको रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ, ताकि आप किसी दूसरे भाई बहन को मौका दे दें। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप किसी और को मौका दे दें ताकि वो आपकी सीट एक्वायर कर ले। ठीक है। हमारे पास बहुत एप्लीकेशन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग ये ज़रा चीज़ थोड़ी सोच समझ के कीजिएगा। ठीक है। अच्छा।
अच्छा, अमेज़न जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है मार्केट प्लेसेस के लिहाज से, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने में और परचेज करने में। ठीक है। अभी 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे इसमें से कम कोई नज़र ना आए। अभी भी ये कम है, 50 पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं बाकियों को रिप्लेस करूंगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स में आप देखें कि ई कॉमर्स कैसे इंक्रीज हुआ है बाय द टाइम। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह ऊपर गया है। 2017 में 10.4 था, उसके बाद कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस के बाद ये ग्रेजुअली नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है। कोरोना वायरस में तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इसकी सेल्स। ठीक है। तो ई कॉमर्स कोरोना वायरस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है या इंटरनेट कॉमर्स है, जहाँ पे जो एक कस्टमर है वो बाय करता है और प्रोडक्ट्स को सेल करता है ऑनलाइन। ठीक है। जैसे ये amazon.com है, यहाँ से आप बाय करते हैं। यार ये वीडियोस तो आप अपनी ऑफ कर लें प्लीज, मुझे इंटरप्शन होती है, आप वीडियोस ऑफ ही नहीं करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है। अच्छा जी। अब ये देखें, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है। एक तो है इसका बायर व्यू। बायर व्यू होता है जैसे आप बाय कर रहे हैं, आप पेमेंट करेंगे और आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाएगी ये ऐड टू कार्ट करके। ठीक है। और एक है सेलर व्यू। सेलर व्यू वो होता है जिसने ये सेलर पे लगाया होता है, जिसने ये सेल करने के लिए लगाया होता है, वो होता है सेलर व्यू। ठीक है। आपने मतलब ये लगाया हुआ है तो ये इसका सेलर व्यू जो उसका है जिसने ये प्रोडक्ट लगाई है और जो इसको बेच रहा है वो इसका सेलर व्यू है, वो इसका सेलर है। तो ये दो व्यूज होते हैं, एक बायर व्यू और एक सेलर व्यू। ठीक है। अच्छा, वेयर अ कस्टमर कैन बाय एंड सेल ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। ये बी टू बी होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है और कंज्यूमर टू बिजनेस होता है। तो ये तीन टाइप्स की चीजें होती हैं। इसमें बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है और कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल है। बिजनेस टू बिजनेस मॉडल का मतलब ये होता है, मैं आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। बिजनेस टू बिजनेस का मॉडल का ये मतलब होता है कि बिजनेस है, सपोज करें ये गूगल है और ये अमेजोन है। ठीक है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बी टू बी मॉडल। ठीक है जी। इसको हम कहते हैं बी टू बी मॉडल। ठीक हो गया। और इसी को हम जो है, ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है। अब आता है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है। बिजनेस टू कंज्यूमर होता है जी कि ये सपोज करें आप बिजनेस है अमेजोन और ये कंज्यूमर है। अब कंज्यूमर इसमें कौन है, कंज्यूमर इसमें आप लोग हैं, पीपल है, कंज्यूमर पीपल है। बिजनेस टू कंज्यूमर।
ठीक है, ये बिजनेस है और ये कंज्यूमर है, मतलब कि बिजनेस से कन्वर्ट हो रहा है कंज्यूमर को। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप आइए, आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर में ये होता है कि सपोज करें जी कि कंज्यूमर भी पीपल है और आप भी, लाइक आपने कोई प्रोडक्ट परचेज की किसी थर्ड बंदे से। ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट परचेज की एक ब्रांड से, ये कंज्यूमर है। इसने प्रोडक्ट परचेज की एक, सपोज करें इसने बाटा से प्रोडक्ट परचेज की। ठीक है, बाटा से प्रोडक्ट परचेज की और बाटा से प्रोडक्ट परचेज करने के बाद ये कंज्यूमर है। ठीक है, इसने कंज्यूमर ने बाटा से प्रोडक्ट परचेज की, ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज की, और यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करने के बाद इसने ये प्रोडक्ट इसको बेच दी कंज्यूमर को। ठीक है, प्रोडक्ट पर ली बाटा से, तो परचेज परचेज की मतलब मैं हूँ, मैंने बाटा से खरीदी और आगे लोगों को बेच दी, तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, ब्रांड इन्वॉल्व ही नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्टी से लिया। आगे आता है कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस क्या होता है कि आप किसी से प्रोडक्ट परचेज करें और आगे बिजनेस को सेल कर दें। ठीक है, आपने किसी से प्रोडक्ट परचेज की, ये कंज्यूमर आ गया, प्रोडक्ट परचेज की और आगे बिजनेस को सेल कर दी, कोई भी बिजनेस है उसको सेल कर दी। ठीक है जी। तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर है और कंज्यूमर टू बिजनेस है। ई कॉमर्स सर्चिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय वैल्यूएबल टूल्स एंड बाय, हमें ई कॉमर्स की जो प्रोडक्ट्स ढूंढनी पड़ती है वो हमें टूल्स के थ्रू ढूंढनी पड़ती है, और हम टूल्स के थ्रू ढूंढते हैं। और टूल्स जो हैं वो इसके होते हैं, और टूल्स के थ्रू हमें प्रॉपरली जो है वो प्रोडक्ट्स को ढूंढना होता है। ये हम प्रोडक्ट हंटिंग के सेशन में पढ़ेंगे अबाउट टूल्स। ठीक है, टूल्स के बारे में हम प्रोडक्ट हंटिंग के सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो चल रहा है, अभी हमारा सिंपल इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स चल रहा है, उसका सेशन चल रहा है। ठीक है, जो बाकी का है वो हम बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी फिल वक्त इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स को आप देखें। हमने जो भी लाइक हमने ये प्रोडक्ट अगर ढूंढी हुई है, ये हमारे सामने प्रोडक्ट आई है, तो हम कभी भी इस प्रोडक्ट को नहीं चूज करेंगे, क्योंकि इस प्रोडक्ट का क्राइटेरिया हमारी प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहा। हमारी प्रोडक्ट जो है उसका क्राइटेरिया एक डिफरेंट क्राइटेरिया है, और ये जो है ये एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स क्या होते हैं, जिस तरह आपको पता है कि जैसे कोरोना आया है, तो कोरोना के दिनों में ई कॉमर्स की ऑनलाइन मार्केट की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, और बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, और इस वजह से जो है ये बाकी मामला, बाकियों की निस्बत ये बिजनेस बड़ा सस्टेनेबल रहा है। तो इसमें हम बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, और कस्टमर तक ये चीज़ जो है ये बहुत जल्दी पहुंच जाती है, और 24 घंटे 7 दिन ये चीज़ जो है अवेलेबल होती है, आप किसी भी टाइम ऑर्डर कर सकते हैं, सिक्योरिटी भी है, और कोई नीड नहीं है कंपनी को बनाने की, कोई फिजिकल सेटअप करने की। बड़ा इजी है कि हम इसको स्टार्ट करें, और वो पेमेंट मेथड जो है वो बहुत रिलायबल है, मतलब बहुत इजी पेमेंट मेथड है और बहुत सिक्योर सिस्टम है। आप पेमेंट करते भी हैं तो ये फुल सिक्योर पेमेंट सिस्टम है। ठीक है जी,
ये होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस क्या है जी, डिसएडवांटेजेस में ये आता है कि एक तो डर होता है कि प्रोडक्ट पता नहीं कैसी निकलेगी या प्रोडक्ट कैसी आएगी, और दूसरी चीज़ ये कि हमारी पेमेंट जो है वो मसला ना कर जाए, उसके बाद हमें पहले पे करना पड़ता है। इस चीज़ का बड़ा मसला है। यूज़र रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब कि यूज़र जब इसको खोलता है और चीज़ें देखता है तो उसमें बहुत वो हेजिटेट करता है, वो बहुत हेजिटेट फील करता है कि अब मैं इसे नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। और सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है इसकी। ठीक है, तो ये मामला है सारा। सही है जी। तो ये था, ये इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स है। बाकी क्योंकि बच्चे अभी भी आज भी कम है तो इसलिए मैं ज़रा कोई स्पीड में नहीं जा रहा। बाकी बात रहेगी, आप लोग अपने बाकी ग्रुप फेलो से पूछ लें, अगर तो वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इट्स ओके। आप हमें लोगों को बता दें तो हम उनको कंटिन्यू करेंगे। मैं एक आखिरी दिन, कल का दिन है, कल का दिन मैं वेट करूँगा। ठीक है, अगर कल के दिन ये बच्चे ना आए और कल के दिन तक इन बच्चों ने जो है वो ना किया कुछ इस टाइप की चीज़, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनका नाम निकाल दूंगा और बच्चे न्यू रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों को रिप्लेस करने की। बहुत बच्चे मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे मेरे पास अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ आप मेक श्योर कीजिएगा। सही है।